ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मवैवर्त पुराणे ब्रह्मखंडे द्वादशो अध्यायः। ब्रह्मा जी की अपूज्यता का कारण। गंधर्वराज की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा नारद जी का उनके पुत्र रूप से उत्पन्न हो उपवरहण नाम से प्रसिद्ध होना। तदंतर सौनक जी ने पूछने पर सौती ने कहा, हे ब्राह्मण, हंस, यति, अरणी, बोढ़ू, पंचसिक, अपांत रतमा तथा सनक आदि इन सबको छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म कुमार जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न हो प्रजा की सृष्टि करके गुरुजनों, पिता आदि की आज्ञा का पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के श्राप से अपूज्य हो गए, इसलिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा जी के मंत्र की उपासना नहीं करते। नारद जी अपने पिता के श्राप से उपबरहण नामक गंधर्व हो गए। उनके वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनिए। इन दिनों जो गंधर्वराज थे वे सब गंधर्वों में श्रेष्ठ और महान थे, उच्च कोटि के ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक समय गुरु की आज्ञा लेकर वे पुष्कर तीर्थ में गए और वहाँ उत्तम समाधि लगाकर अथवा अत्यंत एकाग्रता पूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय उनके मन में बड़ी दीनता थी, वे दयनीय हो रहे थे। कृपा निधान वशिष्ठ मुनि ने गंधर्वराज को शिव के कवच, स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घ काल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तक करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। नित्य तेज स्वरूप सनातन भगवान शिव ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान तपोरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तप का फल देने वाले हैं और स्वयं ही तपस्या के फल हैं। शरण में आए हुए भक्तों को वे समस्त संपत्तियां प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगंबर वेश में वृषभ पर आरूढ़ थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टीस ले रखे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल थी। उनके 3 नेत्र थे और उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाए हुए सुवर्ण की प्रभा को छीने लेता था। कंठ में नील चिन्ह और कंधे पर नाग का यज्ञोपवीत स्वभाव दे रहा था। सर्वज्ञ श्री और सबके संहारक हैं, वही काल और मृत्युंजय हैं। वे परमेश्वर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। शांत स्वरूप शिव तत्व ज्ञान, मोक्ष तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हें देखते ही गंधर्व ने सहसा दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के दिए हुए स्तोत्र से उन परमेश्वर का स्तवन किया। तब कृपा निधान शिव उससे बोले, हे गंधर्वराज, तुम कोई वर मांगो। तब गंधर्व ने उनसे भगवान श्री हरि की भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व की बात सुनकर दीनों के स्वामी दीन बंधु सनातन भगवान चंद्रशेखर हंसे और उस दिन सेवक से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, हे गंधर्वराज, तुमने जो एक बार हरि भक्ति को मांगा है उसी से तुम कृतार्थ हो गए। दूसरा वर तो चबाए हुए को चमाना मात्र है। हे वत्स, जिसकी श्री हरि में सुदृढ़ एवं सर्व मंगल में भक्ति है, वह खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। भगवत भक्त पुरुष अपने कुल की और नाना कुल की संख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। करोड़ों जन्मों में उपार्जित त्रिविध पापों का नाश करके वह अवश्य ही पुण्य भोग तथा श्रीहरि की सेवा का सौभाग्य पाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति अभिष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होते हैं, जब तक कि उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लंघ्य खड्ग मानवों के कर्म में वृक्षों का मूल्योच्छेद कर डालता है। जिन पुण्यात्माओं के पुत्र परम वैष्णव होते हैं, उनके वे पुत्र लीलापूर्वक कुल की बहुसंख्यक पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। अहो, 1 वर्ष ही कृतार्थ हुआ पुरुष
तो यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है। दूसरे वर की क्या आवश्यकता है? लोगों को मंगल की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णवों के लिए परम दुर्लभ धन संचित है। श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास सुख हम लोग दूसरों को देने के लिए इच्छुक नहीं होते। हे वत्स, जो तुम्हारे मन में अभिष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो, अथवा इंद्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्म पद प्राप्त करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां, महान योग और मृत्युंजय आदि ज्ञान यह सब कुछ सुखपूर्वक दे दूंगा, किंतु यहाँ श्री हरि का दासत्व मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान शंकर की यह बात सुनकर गंधर्व कंठ, होठ और तालु सूख गए। वह अत्यंत दीन भाव से संपूर्ण संपत्तियों का दाता दिनेश्वर शिव से बोला। गंधर्व ने कहा, हे प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद स्वप्न के समान मिथ्या एवं क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं उसे नहीं पाना चाहता। शिव इंद्रतत्व, अमरत्व, सिद्धियोग आदि अथवा मृत्युंजय आदि ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्त को अभिष्ट नहीं है। श्रीहरि के सालोक्य, सारसृष्टि, सामीप्य और सायुज्य को तथा निर्वाण मोक्ष को भी वैष्णव जन नहीं लेना चाहते। भगवान की अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। हे प्रभु, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, अतः मुझे वर के रूप में श्री हरि का दास्य सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर मांगता है वह बर्बर है। हे शंभु, यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर यह उपयुक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में होम दूंगा। गंधर्व की यह बात सुनकर भक्तों के स्वामी तथा भक्त पर अनुग्रह करने वाले कृपा निधान भगवान शंकर उस दिन भक्त से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, हे गंधर्वराज, भगवान विष्णु की भक्ति, उनके दास से सुख तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति, इस श्रेष्ठ वर को उपलब्ध करो। खिन्न न हो, तुम्हारा पुत्र वैष्णव होने के साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर, यौवन से संपन्न, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरु भक्त तथा जितेंद्रिय होगा। हे मुने, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ से अपने धाम को चले गए और गंधर्वराज संतुष्ट होकर अपने घर को लौटे। अपने कर्म में सफलता प्राप्त होने पर सभी मानवों के मानस पंकज खिल उठते हैं। उस गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से भारतवर्ष में नारद जी ने ही जन्म लिया। उस वृद्धा गंधर्व पत्नी ने गंधमादन पर्वत पर अपने पुत्र का प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने यथोचित रीति से बालक का नामकरण संस्कार किया। उस बालक का वह मंगलमय संस्कार मंगल के दिन संपन्न हुआ। सालोक्य सराष्टि सामीप्य सायुज्य श्री हरेरपि तत्र निर्वाण मोक्षम च नहि वांछति वैष्णवाः। उप शब्द अधिक अर्थ का बोधक है और पुलिंग वहरण शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह बालक पूज्य पुरुषों में सबसे अधिक है, इसलिए इसका नाम उपवरहण होगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। इति ब्रह्मविवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे 12वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ ब्रह्मविवर्त पुराण के ब्रह्मखंड का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमनारायण, जय राधा कृष्ण।